हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे हो अपनी। सो गाइस, यहाँ पे अब आपका सीसेट का जो एग्जाम है, यूपीएससी सीएससी का जो एग्जाम है वो नजदीक आता रहेगा, ठीक है। और इसमें अब आपको बहुत अच्छे से देखो स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करनी है, क्योंकि ज्यादा समय भी नहीं देना है और बहुत कम समय भी नहीं देना है, राइट। सो जो भी आप तैयारी कर रहे हो, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, ध्यान रहे कि आप उसको प्रोडक्टिवली यूज कर रहे हो। सिर्फ देखने के लिए देख नहीं रहे हो, आप लोग समझने के लिए और खुद से प्रैक्टिस करने के लिए वो वीडियोस को देख रहे हो। एंड सिमिलरली आप इन वीडियोस को भी इसी तरीके से यूज कर रहे हो, आई होप। तो साथ में पेन एंड नोटबुक लेके रखिएगा, जिसमें आप क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हो एंड देन सॉल्यूशन पार्ट को आप देखते हो, ठीक है। तो आई होप आप इसी तरीके से इन वीडियोस को देख रहे हो और पसंद भी कर रहे हो। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक जरूर करिएगा गाइस, बिकॉज इट विल मोटिवेट अस फॉर मतलब इसी टाइप के कुछ वीडियोस आपके इन फ्यूचर लेके आते रहने का, ठीक है, ताकि ये साइकिल हमारा कभी ब्रेक ना हो, ठीक है। तो इट विल ऑल्सो मोटिवेट अस कि ये चीजें आपके तक ऐसे ही आती रहें और ये पसंद भी आ रहा है आपको। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हर एक टॉपिक का आपको अलग अलग वैरायटी में, अलग अलग पार्ट्स में आपके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे मैथ्स में भी होता है, ऐसा आपका कॉम्प्रहेंशन भी होता है और ऐसा आपका रीजनिंग भी होता है। हफ्ते में 3 वीडियोस आपको कंप्लीट सब्जेक्ट्स की यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। तो ये आपका रीजनिंग का है, तो सैटरडे को आपको हमेशा मिलती है यहाँ पे। आज हमारा ऑर्डर रैंकिंग का पार्ट है 5, जिसके अंदर हम डेटा सफिशिएंसी एक आपका पार्ट होता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस इस चैप्टर से ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो डेटा सफिशिएंसी टाइप की क्वेश्चन मैं आपको कराने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि 5-6 क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, बट 5-6 क्वेश्चन टाइप के आपके डेटा सफिशिएंसी बन जाती है अलग अलग चैप्टर्स के साथ। तो थ्रू दिस यू कैन ऑल्सो लर्न हाउ टू सॉल्व द डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस एंड ऑल्सो ऑर्डर रैंकिंग से भले एक ही क्वेश्चन अगर यहाँ पे से आएगा तो इस पे चांसेस ज्यादा होते हैं, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं अच्छे से। बट याद रखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पहले वाले इससे पहले वाला जो आपने पढ़ा हुआ है वो कवर होने चाहिए। वो वाले जो आपके टॉपिक है, बेसिक्स है, वो आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये पार्ट 5 है एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो स्टार्ट करते हैं होमवर्क क्वेश्चन से गाइस। यहाँ पे आपके पास है 6 persons were there has different number of marbles. S has less number of marbles than only Q. तो इस पूरी लाइन को हम डिनोट करते हैं। मान लो मेरे पास पूरे 6 लोग हैं, तो मैंने 6 लोगों की अरेंजमेंट बनाई। अगेन यहां पे मैं उस पर्सन को रखूंगी जिसपे सबसे कम नंबर ऑफ मार्बल्स होंगे, लीस्ट नंबर ऑफ मार्बल, एंड यहाँ पे जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ मार्बल होगा उसको मैं इधर रखने वाली हूं, बेसिकली इस डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आपके पास S has less number of marble then only Q, तो सिर्फ S के पास जो मार्बल है वो सिर्फ Q से ही कम है, बाकियों से ज्यादा होंगे ऑब्वियसली। T has more number of marbles than only 2 person, कि T के पास जो मार्बल नंबर है वो ओनली 2 पर्सन से ही ज्यादा है। तो T के पास जो नंबर ऑफ मार्बल्स है वो 2 पर्सन से ही ज्यादा है यहाँ पर। R does not have the least number of marble, R के पास जो मार्बल्स हैं वो सबसे कम नहीं है, तो R हमारा यहां पे हम प्लेस नहीं करेंगे, ओके। द वन हु हैज द सेकेंड लोवेस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स हैज 10 मार्बल्स। सेकेंड लोवेस्ट नंबर ऑफ पर्सन कहां है? लोवेस्ट, सेकेंड लोवेस्ट, इसके पास 10 मार्बल है। अब हमें नहीं पता वो कौन है, बस 10 है। P हैज 20 मार्बल्स, तो ऑब्वियसली P आपका यहां पे नहीं आएगा। अगर जो देखो इस पर्सन के पास 10 है, तो ऑब्वियसली जो लीस्ट वाला पर्सन है उसके पास इससे कम होंगे, उसके पास इससे कम मार्बल होंगे, तो P आपका यहां पे नहीं आ सकता, P आपका यहां पे नहीं आ सकता। पूरे डायग्राम के अंदर P के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन अब आपकी बच गई है, ये वाली। P के पास 20 मार्बल्स क्योंकि है, राइट। अब यहां पे आपके पास R जो है यहां नहीं आ सकता, तो यहां पर आएगा सिर्फ एक ही पर्सन आपका इस पूरे अरेंजमेंट बन गया, बच गया है, दैट इज U। तो U आपका यहां पे हो गया, R एंड U। लीस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स आपके पास U के पास है, हाईएस्ट नंबर Q के पास है। कह रहा है कि लीस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स किसके पास है, क्या आप निकाल पाए? यस, U कंफर्म आ चुका है। हाउ मेनी मार्बल्स कुड T हैव, ठीक है, T के पास कितने मार्बल्स हैं? तो 20 और 10 के बीच में वो नंबर होना चाहिए। ये नंबर जो है, नंबर ऑफ मार्बल जो है 20 से ज्यादा नहीं हो सकता, 10 से कम नहीं हो सकता, क्योंकि T जो है वो एग्जैक्टली इनके बीच में है। तो यहां पे आपके पास जो ये नंबर है ना, वो इस पे हमारा कंफर्म जा सकता है, ये हमारा पॉसिबल आंसर बन सकता है, क्योंकि उन्होंने पॉसिबल ही पूछा है आपको।
एग्जैक्ट नहीं पूछा है। हाउ मेनी पर्सन हैव फ्यूअर मार्बल, मतलब कम मार्बल किसके पास है, पी से। तो पी से कम जो लोग हैं वो कितने हैं, 1 2 और 3 लोग, 1 2 और 3। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या है, 3 है। सो आई होप आप सभी ने ये आंसर चेक किया होगा और इसी टाइप के आपके इसी तरीके से आपका जो होमवर्क क्वेश्चन का आंसर है वो सही आया होगा। सो आई होप आपने मैच कर लिया है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो आज का हमारा पार्ट है, दैट इज डेटा सफिशिएंसी, टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, पहला क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास 2 स्टेटमेंट बेस्ड गिवन की गई हैं। यहां पे पहले क्या होता है, सबसे पहले याद रखो, अगेन मैं आपको समझा देती हूँ। डेटा सफिशिएंसी सिर्फ पहले स्टेटमेंट से ट्राई करो, अगर 2 ही स्टेटमेंट गिवन हो रखी है तो पहले अकेले ट्राई करना होता है, इन दोनों को साथ में यूज नहीं करना होता है। पहले यहां पे से आप इसको ट्राई करोगे, फिर आप यहां पे से इसको ट्राई करोगे सेकंड वाले को। जब दोनों से अलग अलग यूज करके आपका आंसर नहीं आता है ना, तब आप दोनों को यहाँ पे कंबाइन करते हो, तब आप दोनों को यहाँ पे कंबाइन करते हो। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, ये बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके पास क्या है, देयर आर 5 ब्रदर्स FGHINJ ईच हैविंग डिफरेंट एज, हु इज द एल्डेस्ट अमंग देम। इनमें से सबसे एल्डेस्ट पर्सन कौन है। तो पहला आप जब यहां से स्टार्ट करोगे, कह रहा है कि G इज यंगर देन ओनली F, सिर्फ और सिर्फ F से ही यंग, G इज यंगर देन ओनली F। तो इसका मतलब G यहां पे होगा, तो बाकी 3 ब्रदर्स जो है वो यहां पे होंगे। क्या आप यहां पे से एल्डेस्ट निकाल पाए, बिल्कुल। G इज यंगर देन ओनली F, G जो है वो सिर्फ और सिर्फ F से ही यंगर है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर पहले वाले से यहाँ पे आ चुका है। क्योंकि भले ही हमें यहाँ वाले चीजें नहीं पता, ये चीजें हमें नहीं पता, बट हमें एल्डेस्ट तो पता है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि पहले से आंसर आपका आ चुका है। तो आप यहाँ पे इसको चूज करोगे, कौन से ऑप्शन नंबर 1 को, ठीक है। जबकि सेकंड में क्या बताया जा रहा है, I इज ओल्डर देन ओनली H, I जो है वो सिर्फ और सिर्फ H से बड़ा है, बाकियों से छोटा है, इसका मतलब है ना, सिर्फ और सिर्फ H से बड़ा है। तो इसमें क्या होना था, इस तरीके से आपका I जो है सिर्फ और सिर्फ H से बड़ा है, जबकि हमें यहाँ पे ओल्डेस्ट नहीं पता चलना था, यहाँ पे हमें यंगेस्ट पता चलना था। ठीक है, तो इसलिए पहले से ही आंसर आ रहा है, दूसरे से नहीं आ रहा है। जब एक से आ चुका है तो हमें कंबाइन क्या जरूरत है करने की। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसको ये सॉल्व कैसे करना है, कैसा हमारे पास यहाँ पे इसका अप्रोच रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको ट्राई करिएगा एक बार। ओके, देखो अगेन 2 स्टेटमेंट्स है हमारे पास, C इज यंगर देन D बट ओल्डर देन A एंड B। तो C क्या है, यंगर है D से, बट ओल्डर देन A एंड B है। तो आपके पास ना क्या है यहाँ पे, देखो पहले इससे ही ट्राई करोगे आप, तो C इज यंगर देन D बट ओल्डर देन A एंड B। तो C जो है वो D से यंगर है, ओल्डर है A और B दोनों से। अब A और B के बीच में हमें ऑर्डर नहीं पता कि कौन बड़ा है एज में, कौन छोटा है, बस ऐसा पता है। उसने पूछा क्या गया है, उसने पूछा है उसने यंगेस्ट मेंबर, कि यहां से आप यंगेस्ट बता सकते हो, जबकि हमारे पास 4 लोग हैं A B C एंड D। यहां से हमें A और B में से कौन एज में ज्यादा है वो नहीं पता। सेकंड वाले को ट्राई करोगे तो सेकंड वाले में सिर्फ इतना लिखा है कि B इज नॉट द यंगेस्ट, तो B यंगेस्ट नहीं तो कोई और यंगेस्ट हो जाएगा, A भी यंगेस्ट हो सकता है, C भी हो सकता है, D भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से। तो अब हम क्या करेंगे, जब दोनों से ही आंसर हमारा नहीं आया, इससे भी नहीं आया, इससे भी नहीं आ रहा है, अब हम दोनों को कंबाइन करेंगे। जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो अगेन मेरे पास ये इक्वेशन तो है ही, राइट। अब जब इसने यहाँ पे ये बोला कि बी यंगेस्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली इन 4 लोगों में से यंगेस्ट बी नहीं है, तो ये ऑर्डर में तो पहले आगे ही है। तो ए और बी में से फिर आपके पास यंगेस्ट कौन निकल के आएगा, दैट विल बी ए, क्योंकि बी आपका यंगेस्ट नहीं है। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। इस दोनों को जब हमने कंबाइन किया, पहले और दूसरी स्टेटमेंट को, तो जाके हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया। तो हमारे पास आया कहां से, दोनों को मिलाकर, तो स्टेटमेंट 1 2 सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहां से आगे बढ़ते हैं, इसको ट्राई करेंगे।
क्या कहा गया है? P, Q, R, S and T are 5 employees. Each of them gets different salaries in thousands, 10,000, 20,000 इस टाइप से है. और what is the salary of S? यहाँ पे बेसिकली आपको लास्ट में बताना है कि सैलरी S की क्या है. दो स्टेटमेंट दे रखी है, सिर्फ पहली स्टेटमेंट से ट्राई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? T सैलरी इज मोर देन दैट ऑफ ओनली S and P. T की सैलरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ S और P से ज्यादा है, बाकियों से कम है. इसका मतलब अगर मेरे पास 5 लोग हैं तो जो T की सैलरी होगी यहां पे से पहले से जब आपने निकाला तो 2 लोग T से बड़े होंगे और T की सैलरी जो है वो S और P से ही ज्यादा है, बाकियों से कम है, 2 लोगों से कम है. हमें S की सैलरी यहां से नहीं पता चलेगी क्योंकि R सैलरी इज द हाईएस्ट. यहाँ पे आपको R ने आपने R को रख दिया कि यहां से हमें S की सैलरी पता चल जाएगी. देखो आपको नहीं पता कि P और S में कौन सबसे छोटा है, राइट? क्योंकि 1 2 3 4 5 अरेंजमेंट तो आ गई, बट P और S में कौन छोटा है कौन बड़ा है वो नहीं पता. तो 10 और 20 में से हमें नहीं पता होगा कि S की सैलरी क्या होगी. जब 10 और 20 में हमारे पास एक स्पेसिफिक आंसर नहीं है तो हमारे पास यहां से चीजें सफिशिएंट नहीं है आंसर को करने के लिए, पहला नहीं है. नेक्स्ट आप देखोगे कि P सैलरी इज नॉट 20,000. अब सिर्फ सेकंड से ट्राई करो. कह रहा है कि P की सैलरी 20,000 नहीं है. नेक्स्ट उसने बोला कि Q सैलरी इज नॉट मोर देन P. P से ज्यादा नहीं है तो ऑब्वियसली कम होगी, तो P की सैलरी जो है वो Q से ज्यादा है. S की सैलरी इज मोर देन दैट ऑफ P बट लेस देन दैट ऑफ R. कह रहा है कि S की सैलरी, वन सेकेंड, S की जो सैलरी है वो लेस देन मोर देन दैट ऑफ P बट लेस देन R है, ऐसा करके बोल रहा है, राइट? कि P सैलरी S सैलरी इज मोर देन दैट ऑफ P बट लेस देन R. तो ये आप इस तरीके से ये दो इक्वेशन आपने यहाँ पे से बना ली. अब दोनों ही इक्वेशन को यहाँ पे कंबाइन करोगे, आपके पास 5 लोग हैं. T का यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है गाइस, T का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे हम T को कहाँ रखें ये क्लैरिफाई नहीं होगा. बट स्टिल आप थोड़ा अगर इसमें टेबल बनाओ क्योंकि वैल्यूज कुछ गिवन हो रखी हैं और इस वैल्यू का यूज हम कहाँ करेंगे ये भी देखना है हमें. तो आपके पास अगर 5 लोग हैं जिसमें आपको इन दोनों को ऐड करके ये चीज तो पता चल गई है कि R इज ग्रेटर देन S, इज ग्रेटर देन P एंड इज ग्रेटर देन Q. इतना तो हमें पता चल गया, हमें ये नहीं पता कि T को कहां रखना है ना. तो आपके पास ऐसा आ सकता है क्या ये? अब उसने कहा P जो है वो 20,000 नहीं है, तो आपको पता है सबसे कम वाला जो पर्सन है उसकी 10,000 सैलरी होगी, फिर उसकी 20,000 होगी, क्योंकि ये तो नंबर है ना, नंबर तो फिक्स ही है ना. हमें ये तो पता ही होना चाहिए कि सैलरी में 50 वाला सबसे ज्यादा होगा, फिर 40 वाला सबसे ज्यादा होगा सैलरी के अकॉर्डिंग अगर इसको हम अरेंज कर रहे हैं. तो कह रहा है कि P यहां नहीं है, उसने मना किया, P 20,000 नहीं है, तो आपके पास P यहां भी तो नहीं होगा क्योंकि P ग्रेटर देन Q है. ऑब्वियसली P ग्रेटर देन Q है तो P एट द एंड पे तो नहीं आएगा, P की किसी ना किसी से ज्यादा है, तो P इन 2 पोजिशन पे तो गलत हो गया. अब P से ज्यादा देखो एटलीस्ट 2 लोग तो हैं ही, चाहे T हो ना हो हमें नहीं पता, बट P से एटलीस्ट 2 लोग तो हैं, तो एटलीस्ट 2 लोग हैं, इसका मतलब यहाँ पे P कंफर्म हो चुका है, राइट? यहाँ पे P कंफर्म हो चुका है. अब आपके पास P से ज्यादा R और S तो पक्का है, तो आप R और S को इसी ऑर्डर में यहाँ पे रखोगे. क्लियर? R और S को इसी ऑर्डर में यहाँ पे रखोगे. क्या आपको यहाँ से S की जो सैलरी है वो आ गई पता, हो गई पता? यस. मुझे यहाँ पे नहीं पता कि Q यहाँ है या T यहाँ है, क्योंकि अब T के लिए ये 2 पोजीशन ही बाकी बचेंगी और कोई बचेगी नहीं, तो Q और T का हमें नहीं पता भले, बट मुझे ये वाला आंसर नहीं है. मेरा क्वेश्चन ने जो चीज पूछी थी क्या आप इसको आंसर कर पाए हो या फिर नहीं, दिस इज द मेन टारगेट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो आपके पास S का सैलरी आ चुकी है. कहां से आई है? सिर्फ और सिर्फ सेकेंड वाले के डेटा को यूज करके आपको S की सैलरी आई है गाइस. ओके, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड वाले के डेटा को यूज करके. तो S इज 40,000 आपका यहाँ पे आंसर बन रहा है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं. यहाँ पे अमंग द P Q R S and T हु इज द ओल्डेस्ट मेंबर, आपको बोला गया है कि अमंग द P Q R S and T हु इज द ओल्डेस्ट मेंबर यहाँ पे कौन है? Q इज यंगर देन P, R इज ओल्डर देन T. 3 स्टेटमेंट अलग अलग दी गई हैं. अब जब भी हमारे पास, याद रखो, मोर देन 2 स्टेटमेंट्स का डेटा गिवन होता है तो हमें अपने ऑप्शंस की तरफ देखना होता है. ये जो ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन आपके पास प्रोवाइड होगा या फिर ऑप्शन में जो भी चीजें प्रोवाइड होगी, ऑर्डर प्रोवाइड होगा, उसी से आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, उसी से यहाँ पे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है.
तो आपके पास देखो, आपके पास लिखा है यहाँ पे Q इज यंगर देन P और R इज ओल्डर देन T। ओके, तो आपके पास हो गया कि चलो Q इज यंगर देन P, R इज ओल्डर देन T, तो R इज ओल्डर देन T, और एक इक्वेशन है Q इज यंगर देन P, राइट। उसने कहा पहले ऑप्शन में लिखा है कि पहले और दूसरे को ऐड करके आंसर निकालो, फिर उसने लिखा है सेकेंड एंड थर्ड को ऐड करके आंसर निकालो, क्या आ रहा है, फिर कहा है कि तीनों को ऐड करके आंसर निकालो, तीनों को, और फिर लास्ट में लिखा है कि ये सफिशिएंट ही नहीं है, तीनों को अगर आप ऐड भी कर लोगे तो ठीक है। क्या कहा गया है, पहले और दूसरे को ऐड करो, फिर कहा गया है पहले और दूसरे और तीसरे को ऐड करो, फिर कहा गया है तीनों को ऐड करके आंसर निकालो, और लास्ट में कहा गया है तीनों से भी ऐड करके आंसर नहीं आ रहा है, ये कहा गया है। ठीक है, तो अब आपके पास है कि यहाँ पे ये पहला और दूसरे को करते हैं हम सिर्फ। ये इक्वेशन आपको गिवन हो रखी है, S इज इक्वल टू R, हु इज यंगर देन Q। R जो है आपके पास यंगर देन Q है और S आपका इक्वल टू R है। ठीक है, ये दो अलग अलग इक्वेशन आपको दी गई थी ऊपर। तो यहां पे से आपको क्या ही मिल जाएगा, देखो P इन दोनों को ऐड करके जब आप करोगे, मतलब ए ऑप्शन नंबर, पहला ऑप्शन नंबर जो है आपका, फर्स्ट एंड सेकंड के डेटा को आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा Q इज ग्रेटर देन R इज इक्वल टू S, R इज ऑल्सो ग्रेटर देन T, तो यहाँ पे ग्रेटर देन T इधर आ सकता है आराम से, ये आपका यहां आ गया। मेरे पास टोटल 5 लोग हैं, है ना, तो P Q R S और T, कहां से आंसर आ रहा है आपका, फोर्थ वाले क्वेश्चन का आपका आई थिंक फर्स्ट से ही आंसर आ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका, मतलब पहला ही आपका करेक्ट है यहाँ पे, कि जो हमारा आंसर है वो फर्स्ट से आ ही रहा है, कि इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर आ गया कि कौन सा इसमें ओल्डेस्ट है, P आपका ओल्डेस्ट निकल के आ चुका है। तो चलिए अब यहाँ पे से आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन आपके पास 3 स्टेटमेंट्स गिवन हो रखी हैं, 5 फ्रेंड्स हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट सैलरी है, आपको बताना है कि किसकी सैलरी सेकंड लोवेस्ट है, आपको बताना है किसकी सैलरी सेकंड लोवेस्ट है। ठीक है, चल इसको सॉल्व करो एक बार। चल, सो आई होप आपने इसे पढ़ा होगा और थोड़ा बहुत कोशिश कर ली है। आपके पास है 5 फ्रेंड्स A B C D एंड E, A सैलरी इज मोर देन D, क्या यहां से कुछ पता चल रहा है आपको, A सैलरी इज मोर देन D, B सैलरी इज मोर देन C बट लेस देन ओनली E। ओके, तो E से ही कम है सिर्फ, बाकी से ज्यादा है, और C यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो C बट लेस देन ओनली E मतलब E यहां से आपका हाईएस्ट निकल के आ चुका है, यहां से C सैलरी इज नॉट मोर देन D, C सैलरी इज नॉट मतलब C की सैलरी जो है वो D से कम है। तो आपको पहले में क्या करना है, अगेन सेम टाइप ऑफ ऑप्शन है यहाँ पे, तो फर्स्ट एंड सेकंड को ट्राई करो एक बार गाइस। तो आप पहले फर्स्ट एंड सेकंड को ट्राई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, A इज ग्रेटर देन, यहाँ पे सेकंड वाले में देखो A इज द हाईएस्ट वन, इट इज क्लियर। ठीक है, A इज द हाईएस्ट वन, इट इज क्लियर। A is greater than B, तो B आपके पास, B सैलरी इज मोर देन C बट लेस देन ओनली E, तो B आपके पास यहां आ गया। अब A और D आपके पास गाइस यहां आ सकता है, A और D आपके पास ऐसे आ सकता है कि नहीं आ सकता है, फिर C आपके पास यहां भी आ सकता है, C आपके पास यहां भी आ सकता है। अब ये 2 केस हमारे यहाँ पे बन गए, क्योंकि हमें यहां से नहीं पता चला कि कौन सेकंड लोवेस्ट पे, हाईएस्ट पता चल गया, सेकंड हाईएस्ट भी पता चल गया, बट सेकंड लोवेस्ट हमें यहां से नहीं पता चला, क्योंकि इट कैन बी A और D आंसर।
ठीक है, तो यहां पे हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड मतलब पहले ऑप्शन से आंसर नहीं आया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जो सेकंड एंड थर्ड है उनको ऐड करोगे, उनके डेटा को ऐड करोगे, सेकंड एंड थर्ड को डेटा को। ठीक है, तो जब आप ऐड कर रहे तो आपके पास आ गया कि बी, अगेन बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ई से ही कम है, बाकियों से ज्यादा है। ठीक है, और सी कहीं पे भी आ सकता है, यहां सी सैलरी इज नॉट मोर देन, तो अगर मेरे पास सी यहां होगा तो डी यहां आ जाएगा, सी यहां होगा तो डी यहां आ जाएगा। अगेन सेकंड लोवेस्ट पे, सेकंड लोवेस्ट जो पर्सन है, इधर इट कैन बी सी और डी, दो पॉसिबल आंसर बन रहे हैं। तो जब तक मेरे पास स्पेसिफिक आंसर नहीं आता तब तक मेरा यहाँ पे पूरा आंसर नहीं हुआ, कोई भी यहाँ पे चूज नहीं हो पाएगा। तो आपके पास यहां से भी आंसर नहीं आ रहा है। अब आपके पास क्या टास्क है, क्या ऑप्शन बचा है कि तीनों को मिला दो, तीनों के डेटा को ऐड कर दो। तो अगर आप तीनों के डेटा को यहां पे ऐड करोगे गाइस, तीनों के डेटा को ऐड करोगे तो इतना तो पहले से है, तो जितना है उतना भर दो पहले ही। ये तीन पोजीशन ही तो नहीं पता चल रही ना हमें। तीनों के डेटा को ऐड करोगे, यहां से आपको मिला कि A इज ग्रेटर देन D एंड D इज ग्रेटर देन C। ये तीनों के डेटा को ऐड करके मिल रहा है यहां पे और यहां पे। तो आप यह जो है A, D और C को सेम ऑर्डर में फिल कर सकते हो और यहां से आपको एग्जैक्ट पता चल चुका है कि कौन सा पर्सन हमारा सेकंड लोवेस्ट है। क्लियर, कौन सा पर्सन हमारा सेकंड लोवेस्ट है ये पता चल रहा है। ठीक है, तो ये आप बहुत आसानी से कम समय में कर सकते हो। ये तो मैंने आपको समझाया है तो टाइम लगा है, बाकी आप डायरेक्टली देखकर पता कर सकते हो। ठीक है, जब आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लियोगे ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे यहाँ पे तीनों को मिला के ही आंसर आने वाला था। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट तीनों से ही आंसर आ रहा है। ओके, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करेंगे। Two statements 1 and 2 are given below with regard to 6 numbers। 6 नंबर के हिसाब से आपको यहाँ पे बताया गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया इसको देख लो सबसे पहले। अमंग, ठीक है, अमंग 6 नंबर्स है, सॉरी अमंग 6 नंबर्स आएगा यहाँ पे गाइस, क्योंकि 6 ही नंबर गिवन है ना। हाँ, तो अमंग 6 नंबर्स पी क्यू आर, यहाँ पे आएगा पी क्यू आर एस टी एंड यू। यू तक हमारे पास नंबर है ना, तो P Q R S T एंड U, विच वन इज द लार्जेस्ट वन। ठीक है, यहां पे बताना है कि इनमें से लार्जेस्ट नंबर आपका कौन सा है। ठीक है, दो ही स्टेटमेंट दे रखी हैं, तो ध्यान से इसको आप अगेन 1 और 2 जैसा हम पहले क्वेश्चंस कर रहे थे वैसा करना है। तो आपके साथ है R इज ग्रेटर देन P एज वेल एज Q, यहां से नहीं पता चलेगा कि कौन लार्जेस्ट है क्योंकि बाकी के दो बचे हुए हैं। T इज ग्रेटर देन ओनली 2 नंबर्स। अगर मेरे पास यहाँ पे मैं फर्स्ट से ट्राई करूं, ठीक है, फर्स्ट से यहाँ पे ट्राई करूं तो 1 2 3 4 5, आपको कहा R इज ग्रेटर देन P एज वेल एज Q, T इज ग्रेटर देन ओनली 2 नंबर्स। तो T आपका यहाँ पे फिक्स हो गया, 2 नंबर से बड़ा है, T यहाँ पे फिक्स हो गया। लार्जेस्ट नहीं पता चला मुझे, यहां से आपको लार्जेस्ट नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो क्योंकि R जो है वो यहां भी आ सकता है, R जो है वो यहां भी आ सकता है। R की 2 पोजीशन है यहाँ पे, क्योंकि R P और Q से बड़ा है तो P और Q कहीं पे भी आ सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पता। सेकंड से जब आप निकालने का ट्राई करोगे तो U इज ग्रेटर देन 4 नंबर्स बट स्मॉलर देन R। यहां से बहुत सारी चीजें पता चल चुकी हैं कि 5 नंबर हैं, तो उसने कहा U जो है वो 4 नंबर से, सॉरी 5 है ना यहाँ पे, हाँ 1 सेकेंड, ये वाला 5 का डेटा था, सॉरी गाइस, ऐसा आएगा। ठीक है, 6 नंबर्स है हमारे पास, T इज ग्रेटर देन ओनली 2 नंबर्स और R हमारा कहीं पे भी आ सकता है, यहां पर यहां पर यहां पर। तो हमारे पास यहां पे हाईएस्ट कौन होगा नहीं पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि U इज ग्रेटर देन
4 नंबर्स, तो 4 नंबर से जो u है वो ग्रेटर आपका निकल के आ रहा है। तो सिर्फ बट स्मॉलर है r से, सिर्फ स्मॉलर है r से बट स्मॉलर देन r, तो यहाँ पे r जो है वो लार्जेस्ट पोजीशन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमें भले ही यहाँ पे कुछ पता हो नहीं हो, मेरा आंसर आ चुका है और मैं यहीं पे इसको स्टॉप करूंगी, क्योंकि हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का समझ आ चुका है कि कौन है लार्जेस्ट। अब आंसर थोड़ी करना है कि r है, हमें बताना है कि आया आंसर या नहीं आया। तो आंसर कहां से आ रहा है, सेकंड वाले से। तो सेकंड अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन यू विल चूज, क्योंकि यहां से आ चुका है, मुझे बाकियों का यहाँ पे यूज नहीं है। ठीक है, बोथ P एंड Q आर ग्रेटर देन S। आपके होमवर्क के लिए ही दिया जाएगा, ठीक है, ये भी आपके होमवर्क के लिए होगा, बहुत ही आसान है, आराम से आप कर सकते हो। एंड आफ्टर दिस आई होप कि आपको यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ चैप्टर से कवर हो गया होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे प्रैक्टिस की है और यही चीजें आपको बार बार थोड़ा बहुत हैबिट बनानी है प्रैक्टिस करते रहने की, सो दैट आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। ओके, सो यहाँ पे अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहता है जहाँ पे उसको वीडियोस भी मिल जाए, प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट भी मिल जाए, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाए, तो ये यूपीएससी सीसेट मास्टर कोर्स आपका हेल्प करेगा। मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश तीनों ही सब्जेक्ट के लिए आपका काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लाइव क्लासेस आपको इसके अंदर मिलेंगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको इसके अंदर मिलेगी, जिसमें बिल्कुल यूपीएससी बेसिक से लेकर आपके लेवल यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चन जो है आपके डिफिकल्ट वो भी सॉल्व कराए गए हैं, जो आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑलरेडी है। टेस्ट आपको मॉक टेस्ट मिलेगा इसके अंदर, क्विज मिलेंगी टॉपिक वाइज, आपको यहाँ पे फुल लेंथ में मिल जाएगा मॉक टेस्ट, सेक्शनल वाइज भी मिल जाएगा। तो ये सारी ही चीजें हैं। साथ में यहाँ पे डेमो लेक्चर्स है, इन डेमो लेक्चर्स को देख के आप इसको कंसीडर कर सकते हो। तो डेमो लेक्चर कंप्लीटली फ्री है, तो यू कैन एनरोल इन इट। आप edutap.in वेबसाइट विजिट कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा कोर्स का, वहां से भी जा सकते हो। और एनरोल आप अगर आप किसी ऐप से करना चाहते हो तो आप edutap लर्निंग सॉल्यूशंस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है।